बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो लाइक करें। नाज़रीन, अरशद शरीफ हमारे दोस्त के इंकशाफ के बाद IPP के अरबों रुपए के स्कैंडल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बड़ा धमाका कर दिया। नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया उनके करीबी हलकों पे IPP के स्कैंडल पे फॉरेंसिक कमीशन ना बनाया जाए, इनको बचा दिया जाए। इस पर उन्हें बहुत सी धमकियां भी दी गई, जिस पर वज़ीर आज़म नहायत उनके करीबी हलके, नहायत उनके करीबी ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा नहीं, इसका फॉरेंसिक कमीशन भी बनाएगा तो चाहे मेरी काबीना में भी लोग हैं। लूटा हुआ माल IPP का जो गरीब आदमी से लिए जाते हैं, तेल की कीमत में, बिजली की कीमत में इजाफे के बाद आम शहरियों से करोड़ों रुपया लिया गया, वो सब वापस होगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हदायत कर दी है कि फौरी तौर पर इसका फॉरेंसिक कमीशन बना के 20 दिन से लेकर 30 दिन तक इसकी मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए और इन लोगों के नाम, अगर ये जिम्मेदार आते हैं तो इनको पकड़ के गिरफ्तार किया जाए। ना सिर्फ इन्हें गिरफ्तार किया जाए, जो अवाम की जेबों से इन्होंने माल लूटा है, जालसाजी से, गलत बयानी से, धोखाधड़ी से, तेल की कीमत गलत बना के मुनाफिक 15 से 30% ज़्यादा लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनकी इस इतला के बाद काबीना ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि काबीना में भूचाल आ गया। अहम ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ये इस अज़म का इजहार किया है कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगर उनके कुछ लोग उन्हें छोड़ के जाते हैं तो जाएं, लेकिन मैंने वादा किया था पाकिस्तान पे से लूटा हुआ माल वापस लूँगा। नाज़रीन, 1.5 साल बाद वज़ीर आज़म ने वो फैसला किया जिस अज़म का उन्होंने 22 साल से इजहार करते रहे थे। हम यकीन करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो IPP का फॉरेंसिक कमीशन बनाने की हदायत की है, इस पर किसी भी दबाव को वो नज़रअंदाज करते हुए जैसा उन्होंने फैसला किया है, उन लुटेरों को पकड़ेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में किसी भी जगह हैं, और कानून की गिरफ्त में ला के नैब से कार्रवाई करके वो लूटा हुआ माल जो आम शहरियों ने अपने घरेलू बिल की सूरत में दिया है वापस लेंगे। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के एक दरीना दोस्त जो इसमें IPP के अरबों रुपए के बेनिफिशरी है, उन्होंने उनसे नाराज़गी का इजहार किया और उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो IPP स्कैंडल को गोल कर दें और कुछ मामूली सी रकम लेकर इस मामले को रफा दफा कर दें। लेकिन काबिल हैरत बात है कि वज़ीर आज़म ने 1.5 साल बाद वो धमाका कर दिया जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। हम यकीन करते हैं कि वज़ीर आज़म अगर इस अज़म पर कामयाब होते हैं तो लोगों पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी, और बाकी भी जिन्होंने जिस भी सूरत में, जिस भी शख्स ने, सियासी हो, ब्यूरोक्रेट हो या किसी भी सूरत में जिन्होंने मालों का ख़जाना लूटा है, गरीब आदमियों का, आम शहरियों का पैसा लूटा है, उन सब के खिलाफ गैर जानबदारी कार्रवाई करते हुए मुल्क का ख़जाना में रकम वापस लाएंगे। और वो पैसा जो लूटा हुआ माल चंद खानदान लुटेरों ने लूटा है, धोखाधड़ी से लूटा है आम शहरियों से, वो आम शहरियों की 20 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनके बुनियादी हकूक़ को पूरा करने के लिए खर्च किया जाएगा। वज़ीर आज़म का अगर इस बयान पर कायम रहते हैं और कार्रवाई करते हैं तो यकीनन ये वज़ीर आज़म का धमाका और उनका ये अमल कामयाबी की बाद में काबिल तहसीन होगा, और इसी से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है कि लुटेरों, डाकुओं, चोरों, फ्रॉडियों से किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म इसमें कामयाब होंगे और मज़ीद जिन्होंने भी पाकिस्तान का लूटा है, क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब का सिलसिला जारी रखते हुए पाकिस्तान को खुशखबरी देंगे कि लुटेरों को सज़ा होगी, लूटा हुआ माल ख़जाने में वापस आएगा, तलीम, सेहत, इंसाफ और आम शहरियों की रोज़गार पर लगेगा। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर थी जिसको अचानक आज इस वक्त आपको देना पड़ा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, दूसरों की खुशियों का बायस बने, तकलीफ का नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।